अगर आपकी जिंदगी में भी ये 8 संकेत दिख रहे हैं तो समझ लीजिए महादेव ने खुद आपको चुना है और महादेव कुछ आपको ऐसे संकेत दे के आपको बताना चाह रहे हैं कि बच्चा मैं आपका साथ हूँ। अगर इन 8 संकेत को आपने नजरअंदाज कर रहे हो तो फिर महादेव का शक्ति से, महादेव की कृपा से आप वंचित होने वाले हो। मैं आज आपको कुछ ऐसे 8 संकेत बताने वाली हूँ जो कि आपका जिंदगी बिल्कुल बदल के रख देगा और आपको पूरा विश्वास अंदर से होगा कि महादेव हमेशा आपके साथ थे और हमेशा आपके साथ है। तो फिर आज ये मौका आपके हाथ से ना निकले, इस छोटी सी वीडियो को एक बार देख लेना तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती है। तो हर हर महादेव सबको। तो फिर मैं आज महादेव की कुछ 8 ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन बिल्कुल बदल के रखने वाली है। तो दोस्त, महादेव अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वो सीधे नहीं आते हमारे सामने कि लो बेटा मैं प्रकट हो गया तो मैं आपका संकेत दे रहा हूँ, लेकिन कुछ पीछे आपके ऐसे संकेत छोड़ जाते हैं जो आप उस संकेत से अनजान हो और महादेव की कृपा से भी आप अनजान हो। तो फिर मैं 8 कुछ ऐसे संकेत आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में रखने वाली हूँ जो कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। उस कृपा की से वंचित बिल्कुल मत होना। आप ये 8 संकेत सुनो, उसके बाद अपने जीवन में उतारो तो फिर आपके हर एक मुसीबत, हर एक तकलीफ, हर एक दुख आपका क्षण में गायब होगा। आपको अंदर से पता लगेगा कि महादेव सच में आपके साथ है या फिर नहीं है। सबसे पहला संकेत है महादेव का नाम आपको बार बार सुनाई देना। ठीक है, अगर आपको बिना वजह हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय बार बार सुन रहे हो या फिर कहीं से आपको संकेत मिल रहा है, नाम का संकेत मिल रहा है, तो ये समझ लो कि महादेव अंदर से आपको बुला रहे हैं। अगर बिना वजह कहीं ना कहीं से महादेव का नाम फिर ओम नमः शिवाय नाम से आप कनेक्ट हो रहे हो तो समझ लेना महादेव ने आपको चुन लिया है। तो फिर संकेत नंबर सबसे खतरनाक दूसरा संकेत है जब महादेव अपने भक्त को चुनते हैं, अपने बच्चे को चुनते हैं ना, तब ये संकेत आपको जीवन में कभी ना कभी दिए होंगे। आप सपने में शिवलिंग या मंदिर को सपने में दर्शन करते हो। अगर आपके सपने में भी शिवलिंग या फिर मंदिर दिख रहे हैं तो ये बहुत शुभ सपना है जो कि भगवान भोलेनाथ का कृपा प्राप्त आपका हो चुका है और आपका सबसे अच्छा मनोकामना जो कि अंदर से पूर्ण होने वाला है। अचानक से शिवलिंग भगवान का, शिवलिंग भोले बाबा का सपने में दर्शन कभी नहीं होता। अगर आपके सपने में भोलेनाथ या फिर शिवलिंग का दर्शन हो रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हो। तो फिर संकेत नंबर तीसरा, अचानक शांति महसूस होना। आपके बाहर बहुत तूफान चल रहा है लेकिन मन के अंदर अगर आपका शांति है तो समझ लेना भोले बाबा का बहुत बड़ा आप पे कृपा हो रहा है। अगर बिना कारण आपके अंदर शांति महसूस हो रहा है और सुकून मिलने लगे तो समझ लीजिए महादेव की कृपा आप पर हो चुकी हो और आपके अंदर महादेव का एक मंदिर बन चुका है। जैसे बोलते हैं ना, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। तो मन के अंदर जब महादेव का मंदिर बन जाता है ना तो फिर आपको अचानक से शांति महसूस जरूर होगा। बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना, अंदर से अगर आपका शांति मन है तो फिर आपको कोई परेशान या अशांत नहीं कर सकता। तो फिर दोस्त, तीसरा संकेत ये है कि कठिनाई समय से अचानक मदद मिलना। जब आपके जीवन में कठिनाई होती है, अगर आप भक्ति मार्ग में भी हो तो आपको कठिनाई तो आएगी, ऐसा नहीं है कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन उससे भी बाहर निकालने के लिए ना महादेव कुछ ना कुछ आपको ऐसे रास्ता देंगे जो कि आपको अंदर से विश्वास हो जाएगा कि ये महादेव के अलावा और कोई ही नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ जिसके घर में, मेरे घर में 10 का दाल लेने के लिए पैसा नहीं था। आज 40-50 लाख का दवाई भी हम फ्री में करवा रहे हैं और हमारे घर में हो भी रहा है। ऐसे कुछ संकेत है जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही कि हाँ मैं 40-50 लाख का दवाई भी अगर मैं करवाऊँ ना तो फ्री में इलाज हो रहा है। और हमारे घर में मम्मी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जो कि 30-40 लाख का दवाई का खर्चा भी बिल्कुल महादेव ने एक ऐसा कार्ड बनवाया जिसके जरिए हमारा पूरा घर शांति हो गया। तो फिर दोस्त, कभी भी अपने महादेव पे भरोसा नहीं हारना। अगर आपको दुख तकलीफ भी मिल रहा है तो उससे बाहर निकलने की क्षमता भी महादेव जरूर आपको प्रकट करेंगे। तो दोस्त,
अगर आपको महादेव की कृपा प्राप्त हो रही है तो ये महादेव की एक आशीर्वाद है जो कि हर किसी को नहीं मिलता। तो संकेत नंबर 5वां, रुद्राक्ष या शिव नाम से जुड़ जाना आपका, ठीक है। अगर आपका मन बार बार रुद्राक्ष, त्रिशूल या शिव जी की तस्वीर दिख रहा है तो ये सबसे मजबूत संकेत है, महादेव आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि महादेव को सबसे प्रिय यही त्रिशूल, रुद्राक्ष महादेव के प्रिय चीज़ है। तो अगर आप उन्हीं चीज़ से जुड़ रहे हो तो फिर महादेव का प्रिय तो आप ऐसे ही बन गए, है कि नहीं। तो फिर इसीलिए बोलती हूँ महादेव का संकेत आप सब भी जानो और मैं भी जानूं। संकेत नंबर है 6, अगर अचानक आपका मन पूजा पाठ या ध्यान मंदिर की ओर जाने लगे तो समझ लेना महादेव का सबसे बड़ा कृपा आपके ऊपर हो चुका है। इसीलिए हमेशा भक्ति के उधर अगर मन जुड़ रहा है तो समझ लेना आपने महादेव को नहीं, महादेव ने आपको चुना है बच्चा। ऐसा कोई नहीं है, अगर आपका मन नहीं भी करता ना, पूजा करना नहीं करता तो मत करो, लेकिन जिस दिन बाबा चुनेंगे आपको ना, फिर उस दिन आपका मन में मंदिर जाना आना अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि कृपा उनकी हो गई है। जब महादेव ने आपको चुन लिया ना, फिर महादेव से अलग आप कभी हो नहीं सकते। तो फिर संकेत नंबर 7वां, अगर जीवन में परेशानी है लेकिन आप टूट नहीं रहे तो समझ लीजिए महादेव आपको अंदर से एक बहुत बड़ा शक्ति दे रहे हैं। बाहर चाहे कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर मन के अंदर शांति है तो फिर आपको कोई अशांत कर ही नहीं सकता। तो फिर संकेत नंबर 8वां सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाना। अगर धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आने लगे तो ये सबसे बड़ा संकेत है महादेव का, जो कि महादेव अपने बच्चों को, अपने भक्तों को कभी भी दुख में नहीं डाल सकते। हाँ, शुरू शुरू में वो तकलीफ में डालेंगे, किसी से अलग करेंगे, कहीं पे लेके जोड़ेंगे, बिल्कुल आपको अकेला कर देंगे। अकेला इसलिए करेंगे क्योंकि जो आपके जीवन से जा रहा है वो आपके काबिल था ही नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी से महादेव, ऐसे होता है कुछ लोग बोलते हैं महादेव से जुड़ने के बाद ना जो मेरे रिश्ते थे वो सारे छूट गए, मैं अकेला हो गया, मैं अकेला तड़प रहा हूँ, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो आपके जीवन से छूट जा रहे हैं ना, वो आपके काबिल थे नहीं। जो आपके काबिल होंगे वो महादेव आपके लाइफ में एक ऐसे इंसान भेजेंगे जो कि आपको बिल्कुल विश्वास, आगे आने वाले 2-4 साल में आपको विश्वास हो जाएगा कि शुक्रिया महादेव, अगर हम उसी इंसान के साथ रहते या फिर उसी रिश्तेदार के बीच में रहते तो हमारा आज हाल कुछ और होने वाला था। लेकिन अगर हमें नहीं पता कल आने वाला हमारे साथ क्या लेके आएगा, लेकिन जो परम पिता है, जो परम पिता है, हमारे परमेश्वर हैं, उनको कल का क्या, हमारे पूरी ज़िंदगी की पूरी हिस्ट्री पता है उनको कि मेरे बच्चे को क्या कब किस चीज़ की ज़रूरत हो। इसीलिए अपने भगवान पे हमेशा विश्वास है। चाहे आपको दुख भी दे रहा है, दुख तकलीफ आ रहा है, तो वो दुख के पीछे भी एक कोई बड़ा सा कारण होगा जो कि आपको ज़िंदगी जीने में मजबूत बनाएगा। जिस दिन आप मजबूत होके उस चीज़ से बाहर निकलोगे ना, ऐसे एक अंधेरी रात के बाद उजाला आता है ना, ऐसे आपके जीवन में भी एक अंधेरे रात के बाद उजाला जब आएगा तो फिर महादेव का कृपा आप पे बिल्कुल बरसेगा। इसलिए कभी भी अपने भगवान पे अश्रद्धा नहीं करना, हमेशा विश्वास रखना। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है। आज आपको लग रहा है वो मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन 2-4 साल के बाद आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि भोलेनाथ ने आपको बचा लिया, नहीं तो आज आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते। उस वक्त अगर आप इसमें से कोई भी संकेत आपको मिल रहा है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करना। महादेव आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, और इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला हो तो फिर मुझे अपनी बहन या दोस्त या कुछ भी समझ के माफ़ कर देना। कुछ मैं सीखूंगी तो आपको सिखाऊंगी कुछ, इसीलिए चलो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव सबको, तो बाय।